हेलो दोस्तों, मैं नवल कुमार नवल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछला पार्ट त्रिकोणमिति का देखे थे लोग, उसमें हम लोग इसका मीनिंग देखे थे लोग, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। हम बताए थे कि त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों की माप होता है बाबू। बताए थे त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों की माप। ये भी बताए थे तीन गो कोण क्या चीज में होता है, समकोण त्रिभुज में। हम लोग पिछला क्लास में देख चुके हैं लोग कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे लोग कि समकोण त्रिभुज में तीन गो भुजाएं होता है, जिसमें से हम लोग देखे थे लोग एक को बोलते हैं कौण, एक को बोलते हैं आधार और एक को बोलते हैं लंब। आज त्रिकोणमिति का हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे लोग कि थ्योरी है बाबू। जब तक हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे लोग, तब तक हम लोग से चैप्टर नहीं बनेगा। तब स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट त्रिकोणमिति का। जैसे कि हम लोग समकोण त्रिभुज देखे थे, पिछला क्लास में हम लोग देखे थे लोग समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिएगा बाबू, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। हम बताए भी थे। मान लीजिए इसे कुछ नाम रख देते हैं। मान लीजिए इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया सी। और यहाँ पर बनेगा बाबू 90 डिग्री का कोण, जिसे हम लोग समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? समकोण। अब देखिए, चूंकि यहाँ कोण बी बराबर है 90 डिग्री, इसलिए जो हो जाएगा ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब देखिए, इसमें हम ये भी चीज बताए थे कि जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, इसको हम लोग कोण कहते हैं लोग, जिसे हम बताए थे कि एच से सूचित किया जाता है, एच से डिनोट किया जाता है। उसके बाद या तो यहाँ पर एंगल बनेगा या यहाँ पर एंगल बनेगा, दोनों एक साथ ही बन सकता है और सिंगल सिंगल ही बन सकता है। तो मान लीजिए अगर कोण यहाँ पे बनता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, थीटा लिखिए या ए लिखिए या बी लिखिए, ए से जेड तक, अल्फा बीटा गामा, आप कुछ भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। देखिए, इसके सामने जो भुजा होता है इसे हम लोग बोलते हैं लंब, जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब देखिए, दो तो पता चल गया, इसका नाम हो गया कोण, इसका नाम हो गया लंब, और जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं लोग आधार, जिसे हम लोग बी से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं लोग? बी से। और देखिए, अब हो जाता है कि इसमें से सूत्र निकलता है पाइथागोरस का। पाइथागोरस सूत्र जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे लोग, और इससे फॉर्मूला निकलेगा कोण, लंब और आधार से। तो इसको आगे देखते हैं लोग कि आगे क्या होगा इसका फॉर्मूला। अगला आपका टॉपिक हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हम बना दिए, इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी और इसका नाम रख दिए हम सी। मान लीजिए यहाँ बन गया 90 डिग्री, जिसे हम लोग समकोण कहते हैं लोग। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कितना भुजाएं होती हैं? तीन गो। एक होता है लंब, एक होता है आधार, और एक का नाम है कोण, एक का नाम है कोण। और देखिए, तो लंब को हम लोग इंग्लिश में बाबू देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लोग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और आधार का बात किया जाए कि आधार को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं लोग बेस। और कोण का बात किया जाए कि सर कोण को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अब देखिए, आधार हो गया, लंब हो गया और कोण हो गया। तो लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं लोग, आधार को हम लोग छोटका बी लिखिए या बड़का बी लिखिए, और हाइपोटेनस को एस से डिनोट करते हैं लोग, बड़का एस लिखिए या छोटका एस लिखिए। तो समकोण त्रिभुज में एक रूल होता है, तो जानते हैं कि ये कोण हो गया, ये हमेशा कोण होगा। समकोण त्रिभुज,
समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कौन होता है, कहीं भी किस तरह भी त्रिभुज बने, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कौन होता है। और जहां थीटा बनता है, मान लीजिए यहाँ थीटा बन गया, तो थीटा के सामने वाला यानी कि जहां एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने वाला तीर खींचेंगे, देखेंगे ई हो जाता है लंब, यानी कि जिसे हम लोग पी कहते हैं। जस्ट हम लोग पीछे पढ़े, जो बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं आधार। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार, यानी कि जिसे हम लोग बी से सूचित करते हैं। अब देखो इसमें रूल है, बड़ी जनरल रूल है, सामान्य नियम है कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय निकलेगा कैसे। तो जो दो छोटी भुजा होती है, कौन हमेशा कौन जो होता है सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में अगर बात किया जाए सबसे लंबी भुजा क्या होती है, तो कौन होती है। सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, कौन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कौन बोलते हैं हम लोग। सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कौन होती है, जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। आपको पता ही है, ठीक है ना। तो तो दोनों छोटा वाला कौन हो गया, आधार और लंब। अब बड़ा वाला कौन हो गया, कौन। बड़ा वाला कौन हो गया, कौन। अब इससे फॉर्मूला निकलता है, इसको हम लोग देखेंगे लोग। पाइथागोरस प्रमेय, इसका हम लोग सूत्र देखेंगे लोग। फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण को हम क्या बोले थे, कर्ण को बोले थे बड़ा वाला भाई है, क्या है, बड़ा है। आधार को क्या बोले थे हम, आधार। और लंब, इसको हम लोग मानेंगे लो छोटा। इसको क्या मानेंगे लो हम लोग, छोटा। क्या मानेंगे लो, छोटा। तो दो जब छोटा जुड़ता है, देखिएगा ध्यान से, दो छोटा जुड़ता है तो बड़का के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण को हम क्या बताए थे, इसको h से सूचित किया जाता है। क्या चीज से, h से। तो h का स्क्वायर, आधार को हम लोग b बोलते हैं, तो b का स्क्वायर प्लस लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, p बोलते हैं। यानी कि आप हिंदी में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी, यानी कि इसका फर्स्ट लेटर से जिससे हम लोग सूचित करते हैं लोग, उससे भी आप डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला पाइथागोरस का। इसी से हम लोग जितना भी इससे रिलेटेड फॉर्मूला होगा वो हम लोग निकालेंगे लोग कि कैसे निकलता है। कि कोई पूछ दे कि आधार निकालिए तब कैसे निकलेगा, पूछ दे लंब निकालिए तब कैसा निकलेगा। सिंपल पूछ दे कि कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर है। अगर पूछ दे कि आप एच निकालिए, क्या निकालिए, एच। तो हम लोग जानते हैं लोग कि स्क्वायर जो होता है, मान लीजिए कि एक्स का स्क्वायर है, यहाँ 5 है। तो स्क्वायर, अगर एक्स का मान निकालना रहता है तो स्क्वायर बराबर के बाद, यानी कि जो वर्ग होता है पावर 2, बराबर के बाद रूट में बदल जाता है। क्या चीज में, टोपी लग जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लोग, इसे हम लोग रूट कहते हैं लोग। क्या कहते हैं लोग, रूट कहते हैं लोग। उसी तरह यहाँ देखिएगा, एच पर क्या है, स्क्वायर है। हमको मान सिर्फ क्या चीज का निकालना है, एच का। इसको तो भगाएंगे बराबर के बाद। तो पहले से कौन है, पहले से जौन है वो तो रहेगा, वो तो अपने जगह से हटेगा नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर कि बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर, ये पहले से है, जा कौन रहा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर जब जाएगा तो ये हो जाता है रूट में। क्या चीज में, रूट में। तो कौन बराबर होता है रूट ओवर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि एच बराबर रूट ओवर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ये समझ में आया, इसको उतार लीजिए लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे लोग कि P का मान कैसे निकलेगा और B का मान कैसे निकलेगा, यानी कि लंब का मान कैसे निकलेगा और आधार का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं हम। अब देखिए मेन द फॉर्मूला हो गया कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। अब बी को पहले लिख सकते हैं, पी को बाद में लिख सकते हैं, कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, जोड़ना है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया मेन फॉर्मूला। अब इसमें से क्या क्या निकलेगा उसको हम लोग देखेंगे। अब जैसे देख लीजिए, कोई कहे कि आप पी का मान निकालिए, पी तो यहाँ पर है, तो जिसका मान निकालना रहता है उसको रखिए। अब बाकी जो भी है उसको क्या कीजिए, बराबर के पहले भेज दीजिए।
तो बराबर के पहले क्या है, पहले से तो एच स्क्वायर है। अब देखिए प्लस साइन है, साइन देख लीजिए चिन्ह बाबू कैसे बदलता है थोड़ा सा। प्लस जो है बराबर के बाद माइनस में बदल जाता है, माइनस बराबर के बाद प्लस में हो जाता है, गुना बराबर के बाद भागा में हो जाता है, भागा बराबर के बाद गुना में। स्क्वायर जो होता है यहाँ लिख देते हैं हम बगल में, इसको समझ लीजिएगा लोग। जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब पावर 2, पावर कितना 2, ये बराबर के बाद जाके रूट में बदल जाता है। अगर नहीं पता तो इसको लिख लीजिए लो, इसको लिख लीजिए लो कि प्लस बराबर के बाद माइनस में बदल जाता है, माइनस बराबर के बाद प्लस में बदल जाता है, गुना बराबर के बाद जाएगा तो भागा में, यानी कि बाटा के नीचे चला जाएगा, और जो भागा है बराबर के बाद गुना बदल जाता है। स्क्वायर यानी कि जिसका पावर दूर होता है, बराबर के बाद क्या चीजें बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। क्या चीजें बदल जाता है, रूट में। इसको आप लोग लिख लीजिए, बहुत लोगों को पता भी होगा। अब देखिए तो यहाँ क्या है, b तो है प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस तो बहुत पहले होगा माइनस, उसके बाद b स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया p स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर का। अब देखिए सिंपल कोई कहे कि हमको p निकालना, क्या निकालना है p, आप जानते हैं कि पावर 2 बराबर के बाद कथी में बदलता है, रूट में बदलता है। तो जो पहले से उसको लिख देंगे कि एच स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, पहले से है। स्क्वायर गया, क्या चीजें बदल जाएगा, तो रूट में बदल जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया पी का। अब हम लोग देखेंगे लोग बी का, यानी कि बेस निकालना, यानी कि आधार निकालना तब क्या, मान लीजिए बी का स्क्वायर रूट ओवर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर निकालना है रूट ओवर। अब देखिए बी यहाँ पर है, इसका निकालना है, पहले से क्या है एच स्क्वायर। अब भगाएंगे पी को, पी का चिन्ह क्या है प्लस, किसी संख्या का चिन्ह या किसी भी डिजिट का चिन्ह कुछ नहीं दिया रहता था, क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है। और किसी भी संख्या का चिन्ह उसके बाएं साइड छिपा रहता है। मान लीजिए यहाँ 5 लिख दिए, तो इसका चिन्ह कहाँ है, इस साइड बाएं साइड क्या छिपा हुआ है, प्लस। या आप -5 लिख रहे हैं, इसका चिन्ह किस साइड छिपा हुआ है, बाएं साइड छिपा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ p हटाना है, तो इधर क्या होगा प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी कि कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए सिंपल अगर b निकालना हो तब क्या करेंगे, स्क्वायर को भगाएंगे, इधर बराबर के बाद पहले से किसका घर है, कौन है, एच स्क्वायर माइनस है पी स्क्वायर। और जब रूट जो होगा स्क्वायर वो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, ठीक है। ये पूरा हो गया पाइथागोरस का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए लोग, कोई दिक्कत हो तो बताइए लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि मैट्रिक में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमेट्रिक रेशियो या टी रेशियो। क्या बोलते हैं हम लोग, टी रेशियो। इसका संख्या कौन है, 6 गो। अब देखिए पहला का नाम है बाबू साइन थीटा। क्या कहते हैं, साइन थीटा। हम पहले ही बता चुके हैं, थीटा की जगह पे ए लिखिए, बी लिखिए, ए से जेड तक आप कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा का नाम है कॉस थीटा, ठीक है। दूसरा क्या नाम है, कॉस थीटा। तीसरा देखिएगा लोग, तीसरा का नाम है टेन थीटा। आप कहीं भी किसी को भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक में साइन थीटा होगा, 2 में कॉस थीटा होगा, 3 में टेन थीटा होगा, आप जहां मर्जी वहां लिख दीजिए। चौथा का नाम है कॉसेक थीटा। क्या नाम है, कॉसेक थीटा। पांचवा का नाम है कॉट थीटा। पांचवा क्या नाम है, कॉट थीटा। और हमारा लास्ट सबसे है छठा नंबर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक थीटा, जिसे हम लोग कहते हैं लोग सेक थीटा। इसको लिख लीजिएगा लोग। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछता है। ऑप्शन दे देगा आपसे, पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। ऑप्शन में दे देगा 2, 4, 7, 8, 6, जिस तरह हो, 4 गो ऑप्शन रहता है। और जहां भी 6 दिखेगा गोला कर देना है, ठीक है ना। इसको लिख लीजिएगा लोग। आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। इसका उल्टा देखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात का उल्टा। फिर इसका उल्टा क्या हो गया होता है, 6 को तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात का उल्टा देखेंगे लोग, आखिर क्या होता है।
अगला टॉपिक लिख लीजिएगा उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात। उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं लोग अपोजिट ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए ये हो गया साइन थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा। इसका उल्टा होता है साइन थीटा का कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। अब तीर कहिएगा कि सर दोनों तरफ तीर क्यों दिया हुआ है? तीर का मतलब है कि साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा भी साइन थीटा होता है। कोई एग्जाम में अगर पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा देखिएगा आपके सामने दिख रहा होगा टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है अपोजिट इसका कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। दोनों एकदम अपोजिट है। तीसरा देखिएगा लो क्या है? कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। इसका उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। फिर से देख लीजिए लो, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आपका थ्योरी है, हर साल पूछता है, आपको पता ही होगा। त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस मिला के कितना नंबर का पूछता है एग्जाम में? 20 नंबर का। कभी एक दो नंबर कम भी हो जाता है, कभी एक दो नंबर ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थ्योरी देखिए, आज को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, 100 क्वेश्चन रहता है और 50 को बनाना रहता है, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। अब फॉर्मूले से ही अधिकांश जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपके फॉर्मूला से ही आता है त्रिकोणमिति में। अगर फॉर्मूला आप जान गए, फॉर्मूला याद है, तो त्रिकोणमिति का जो भी ऑब्जेक्टिव एक नंबरिया क्वेश्चन जो होगा वो आसानी से आपसे बन जाएगा। जैसे कि अब देखिए ये उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देख लिए लो, फिर से समझ लीजिए कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको उतार लीजिए लो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं लोग। वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि साइन का पूरा नाम बताइए, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होते हैं, उसका पूरा नाम पूछता है कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, कॉस का पूरा नाम क्या होता है, टैन का पूरा नाम क्या होता है, कॉट का, कॉसेक का और सेक का, इसका पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे लोग। अब देखिए बाबू, त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा नाम, अगला हेडिंग क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा नाम। त्रिकोणमितीय अनुपात का, त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा नाम, जो भी हम लोग नाम अभी पढ़े हैं थोड़ा देर पहले, शॉर्ट नाम था। जैसे कि साइन को साइन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉस का पूरा नाम क्या होता है, टैन का पूरा नाम क्या होता है। अब देखिए एक नंबर साइन का बात किया जाए कि साइन का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम यानी कि फुल नेम। तो साइन का पूरा नाम होता है SINA। अब देखिए कॉस का पूरा नाम होता है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, SIN, कोसाइन, ठीक है। 3 नंबर में देखिएगा टैन का पूरा नाम क्या होता है? टैन का पूरा नाम, टैन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, TANGENT, टेंजेंट होता है, ठीक है। इसको उतार लीजिए लोग। साइन का पूरा नाम साइन होता है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, टैन का पूरा नाम टेंजेंट होता है। आगे हम लोग देखेंगे लोग 3 को जो बाकी है, इसको उतार लीजिए लोग, इसको उतार लीजिए आप लोग। चौथा है कॉट का क्या होता है? कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है।
सेक का पूरा नाम क्या होता है? सेक का पूरा नाम सेकेंड होता है, ACCENT सेकेंड होता है। और छवा है बाबू सबसे अंतिम, कोसेक का पूरा नाम क्या होता है? कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड। ठीक है, ये आपको 8.1 में इसका पूछा हुआ है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि साइन का पूरा नाम क्या होता है, कॉस का पूरा नाम क्या होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में कि इसका पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक लगाना पड़ेगा। इस सब में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं और थ्योरी भी है। जब तक थ्योरी नहीं जानिएगा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? उतार लीजिए लो इससे। इससे आगे बाबू हम लोग कल पढ़ेंगे लोग, जो कि पार्ट 3 होगा आपके त्रिकोणमिति का। इसके आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे लोग कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस का फार्मूला क्या होता है, टैन का फार्मूला क्या होता है, कॉट का, सेक का, कोसेक का। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नॉर मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।